Hi guys! So this is day 2 in Goa. So plan ऐसा था कि हम लोग सुबह जल्दी उठेंगे, but we were so tired yesterday that we were like mentally prepared कि 9-10 तो बजे गई, and we got up at 9 o'clock. अभी it is I think almost 11 and we have headed out. Considering कि बहुत ज़्यादा धूप है, we are just thinking कि कहाँ जाते हैं. पहले we'll go किसी शैक पे ही जाएंगे, we'll sit, we'll eat. Probably हम लोग कौन से बीच जा रहे हैं? कैलिंगेट बीच ना? कैलिंगेट बीच जा रहे हैं जो कि पास में ही है. We'll see कि वहाँ पर कितनी धूप है. Accordingly we'll plan out. We're gonna go there and we're gonna see कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा चिलचिलाती धूप तो नहीं है, और अगर होगी तो accordingly we will plan because अभी वंडरलैंड वाली लाइफ we are living in Goa. So guys, we have come here to Calingate beach and काफ़ी ज़्यादा भीड़ दिख रही है, and there are a lot of flea markets here. Let me show you. वहाँ पे दूर से देखो सी दिख रही है, आपको दिख रही है क्या? सारे शैक सभी बंद दिख रहे हैं. थोड़े बहुत ऐसे खुले हैं, बट इतनी धूप में बीच में बैठने का कोई मतलब नहीं है. But the water doesn't look that bad. The water looks good. Bluish लग रही है. Yeah, it's one of the clean beaches, Calingate beach. बोटिंग नहीं करना. So we have an option of यहाँ पे बोटिंग वगैरह भी हो रही है, but we're not going for it. Not really interested in boating and stuff. बहुत ही क्लीशे लगता है मुझे तो अब. So मैं तो नहीं, हम लोग तो नहीं कर रहे. And also when we were coming, so हम लोगों को क्रूज़ के लिए भी बोला था, तो क्रूज़ भी अवेलेबल है. And the sand is really hot. I can feel it. It's so hot, so hot. चलो हम आई लव गोवा पे फ़ोटो लेंगे. वो मैंडेट कहीं गए हैं, आई लव वाला बोर्ड है तो वहाँ फ़ोटो लेंगे, वरना पता कैसे चलेगा कि हम गए थे. बेबी अकाल ऑस्टो, आप कितने अच्छे दिख रहे हो. Photo session under the I Love Goa is done. We are not really sure what we are gonna do here. It is too hot and shacks भी नहीं खुले हैं. पानी दिख रहा है मुझे. Probably we are gonna go थोड़ा पैर डिप करेंगे पानी में शायद. हाँ करेंगे. And we are not gonna do any water sports like I said in the previous vlog also. कि हम चाहते हैं कि ये वाला जो वेकेशन रहे ना, काफ़ी से चिल्ड आउट रहे, अनवाइंडिंग, एंड बहुत ज़्यादा थकना नहीं है. बेसिकली दैट इज द एजेंडा. ओके, अभी पानी के नज़दीक आ गए हैं. पानी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है. पास से देखें, अब अच्छा लग रहा है ना. वहाँ पे वो लोग मोटर बोट से मोटर बाइक राइड कर रहे हैं. साउंड्स फन, लाइक लुक्स फन. बहुत अच्छा लगता है सुनने में, दिखने में, बट डर भी लगता है. मुझे तो पानी से काफ़ी ज़्यादा ऐसे डर लगता है कि डूब गए अगर तो गए बस. सो वी आर गोना गो टू द बर्गर फैक्ट्री नाउ, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप है, कुछ लग नहीं रहा है ऐसे करने लायक खास. बीच भी देख लिया, कितने देखेंगे. एंड वी आर गोना गो एंड ईट. So we come to burger factory, but turns out कि वो अभी बंद है. 12 बजे खुलेगा. अभी भी आधा घंटा है हमारे पास. So we are just on the bike exploring things. कुछ अच्छा दिख जाता है तो we will stop
stop by and check it out. पानी कितना अच्छा लग रहा है यार। तो अब हम लोग इधर बैठने वाले हैं सी पैराडाइज बार एंड रेस्टोरेंट बिकॉज इट्स सी साइड। आई होप दे आर वर्किंग बिकॉज वो ब्रश कर रहे हैं सुबह सुबह भी। पीसफुल है। चलो गुड थिंग इसके चालू है। वी वांट टू सिट सी साइड, इट्स सो प्रिटी एंड रोमांटिक। We finally come down to a place. It's really serene and बहुत ही peaceful type है ना, एकदम peaceful। Very peaceful, तो very बैठ सकते हैं। good place to sit and chill. Really good place to sit and chill. I think that I've tanned a lot. दिखता तो है नहीं, ऐसे भी रुक के देखते हैं ना, घर जाते तो पता चलता है कि काफ़ी टैनिंग हो गई है। Let's see, we'll order something. देखते कुछ खाते हैं, फिर we'll just have some drinks and we'll go to the burger factory or to there's one more shack here that is good. So guys, the food there was not that great. तो हम लोग अब बर्गर फैक्ट्री आ गए हैं। So it's a really small place but it's really famous for its burgers. इसकी रेटिंग बहुत अच्छी है, 4.8 मिली out of 5 which is amazing actually. It's almost 100%. So we're gonna go inside. अभी हम लोग ने देखा काफ़ी सारे लोग ऑलरेडी बैठे हैं। अब we have to check कि जगह है या नहीं है। Probably होनी चाहिए। I'm gonna show it to you बाहर से कैसे दिखता है। This is the entrance. ओ क्या मैं जीत गई हूँ? हाँ। मैं जीत चुका हूँ। यस, श्वेता हार चुकी है। जी नहीं, इनकी जीत try to claim कि she is won and I have lost, but that's not the fact. इनकी जीत इनकी बीवी की जीत में है। I have won. चिराग is one with चोटी। That is me, I won. So guys, we are back home. द बर्गर फैक्ट्री के बाद आई वॉज राइडिंग द बाइक, तो फिर ब्लॉग नहीं किया कुछ। एंड टॉकिंग अबाउट द फूड, मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा हाइप्ड अप है। आई मीन इट वॉज लाइक एनी अदर बर्गर। ऐसा कुछ भी नहीं था कि बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट था। आई कम्प्लीटली अग्री कि बहुत ज़्यादा फेमस है। वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है, खुलते ही साथ एकदम वेटिंग जैसा हो गया था। एंड हमारे फिर बाद जो लोग आ रहे थे उनको 40-45 मिनट्स की वेटिंग मिल रही थी बिकॉज इट्स अ रियली स्मॉल प्लेस। इट डज़ नॉट सर्व अल्कोहल एंड बेकन के काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, तो आपको कस्टमाइज़ करवाना पड़ेगा। जैसे कि मैं बेकन वगैरह नहीं खाती हूँ, तो फिर मैंने उनको बोला था कि मेरे बर्गर में बेकन मत डालना, क्योंकि प्लेन चिकन तो शायद था ही नहीं, एक ही था, दैट वाज चिकन एंड टमेटो। तो चिकन एंड टमेटो यूजुअली लोग कम ही प्रेफर करते हैं, बट कस्टमाइजेबल था, उन्होंने बेकन हटा दिया था। नाउ टॉकिंग अबाउट द टेस्ट, मैं और चिराग यही बात कर रहे थे कि हो सकता है कि वी इंडियंस और स्पेशली वील टॉक अबाउट आवरसेल्फ, हम लोगों को थोड़ा मसाला वाला स्पाइसी खाना ज़्यादा पसंद है, तो हमको बर्गर थोड़ा ब्लैंड लग रहा था। इट वॉज़ नॉट बैड बट इट वॉज़ ओके, इट वॉज़ गुड। ऐसा नहीं था कि ओ माई गॉड वो बर्गर खाया था ना वहाँ का यार, उसके बाद तो ऐसा कुछ खाया ही नहीं, ये वाली फीलिंग शायद नहीं आएगी। द बर्गर वॉज फिलिंग, पेट बहुत ज़्यादा भर गया, एक में ही आपका काम हो जाएगा अगर आपकी डाइट हमारी जैसी है ऑफ कोर्स, सो एक में ही काम हो जाएगा। ओवरऑल इट वॉज़ एन ओके प्लेस, आई विल नॉट कम अगेन, ऐसा नहीं है कि मैं रीविज़िट करूँगी, वन टाइम वॉज फाइन। नाउ टॉकिंग अबाउट नाउ, तो अभी हम लोग आ गए हैं, टाइम पता नहीं कितना बज रहा है, लेट मी चेक, 2:30 बज रहा है। एंड अभी हम लोग थोड़ा रेस्ट करेंगे एंड वी हैव कम टू कंक्लूजन कि अगर हम अर्ली मॉर्निंग भी निकलेंगे ना तो भी 9-10 बजे तक गोवा में बहुत ज़्यादा धूप हो जाती है।
सो वी विल से कि बाहर जाने वाले हैं हम, सुबह थोड़ा बहुत खा के आ जाएंगे, थोड़ा आराम करेंगे, देन शाम को हम निकलेंगे सो दैट वो अंधेरा होगा, सनसेट होगा एंड थोड़ा कूल हो जाएगा. सो प्लान्स फॉर नाउ इज़ टेक सम रेस्ट.